तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया था एफ सच दैट जेड टू जेड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों सेट हमारा जेड और जेड का है, मतलब इंटीजर्स का है, तो इसमें एक्स के हर एलिमेंट के लिए दूसरे वाले में, मतलब जेड के हर एलिमेंट के लिए या फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए सेकेंड सेट में जो इमेज मिल रही है वह डिस्टिंक्ट मिल रही है, वह अलग अलग मिल रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसको किस तरह से हम लोग लिख लेंगे, जैसे अभी तक लिख रहे थे वही, हियर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वेयर क्या लिखे थे, x1 x2 बिलोंग्स टू इधर वाले सेट से z, लेकिन ये z कौन सा है, तो ये डोमेन का है, तो यहां पे मैं डोमेन नोट करता हूं, डोमेन का है। देयरफॉर अगर एफ ऑफ x1 यहां पे लें तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब मिलेगा, और यहां पे यदि x2 मैं लिखता हूं ये x2 का क्यूब हो जाएगा, तो x2 का क्यूब हो गया, तो देयरफॉर क्यूब रूट ले लें, तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, x2। तो यहां भी हम लोगों ने अभी रे डायग्राम से देखा ही कि x के हर एलिमेंट के लिए y में, मतलब कि दूसरे वाले सेट में डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, या इंजेक्टिव फंक्शन होगा, या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि क्या ये सब्जेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव का मतलब कि 1-1, इंजेक्टिव का मतलब 1-1। अब हम लोग को सब्जेक्टिव चेक करना है कि सब्जेक्टिव फंक्शन ये होगा या नहीं होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, जेड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट का प्री इमेज हमें मिलना चाहिए, कहां पे, इस वाले सेट में मिलना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज कहां मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। तो आप ध्यान दो बेटा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें से अगर मैंने -2 उठा लिया, -2 उठा लिया, तो -2 का प्री इमेज इसे मिलना चाहिए। तो यहां पे देखो बेटा, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे -2 लेता हूं, तो -2 का यहां पे अगर मैं -2 लेता हूं, तो क्या किसी भी नंबर का क्यूब -2 होता है क्या, बोलो बेटा, किसी भी नंबर का क्यूब -2 होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस -2 2 कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, 2 ले लेता हूं, 2 बिलोंग्स टू जेड, बट देयर इज नो एलिमेंट इन डोमेन such that f of x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 2, किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा वह 2 नहीं हमें मिल सकता है, किसी भी नंबर का क्यूब 2 नहीं मिल सकता है। देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, या सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और इसकी तो अब कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया था, इसी को जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव आप चेक कर सकते हो कि दिया गया फंक्शन इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that R2 R गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू, ये जो लिखा गया है बिग ब्रैकेट में x, इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं, is neither 1 nor unto, where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x।
ये कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स के इक्वल है। तो ये बताना है कि यह 1 1 और अनटू दोनों है या नहीं है। तो पहली बात यहां पे आप समझो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, एक मिनट इसको मैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ऐसा आपने एक ब्रैकेट बनाया, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर को इसी तरह से लिखते हैं। अगर यहां पे 1.2 है तो भी ये 1 होगा, 1.1 है तो भी ये 1 होगा, अगर 1 है तो भी ये 1 होगा, 1.3 है, आप लोग इसको ऐसा करो 1, इसको 1.1 कर दो, इसको 1.2 कर दो, 1.3 तो भी 1 होगा। और ये कहां तक जाएगा तो 1.9 तक ये जाएगा, इक्वल टू में 1 होगा। लेकिन जैसे ये 2 होता है तब ये 2 बन जाएगा, जैसे ही 2.1 होता है तो भी ये 2 रहेगा, और इस तरह से ये चला जाएगा कहां तक 2.9 तक, तो भी ये क्या होगा 2 होगा। समझ में आ रही बात बेटा, ये बात समझ में आ रही है क्या। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ साइज दैट R2R का दे रखा है, R2R, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर का हमें ग्रेटेस्ट ओ निकालना है। रियल नंबर से रियल नंबर का हमें बताना है फंक्शन ये 1 1 और अनटू है या नहीं है। तो ध्यान दो बेटा, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हेलो जयेश, हेलो जयेश, हाँ चलो यार ज्वाइन हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही करा है, इसमें ये दिया गया है, बुक सामने है तो देखो आप लोग, यहां पे दे रखा है कि ये कोई फंक्शन है एफ सच दैट R2R, और एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया है, इस तरह से लिखा गया है। इसको हम लोग रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है बेटा। तो यहां पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और अनटू है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। अगर x के प्लेस पे मैं 1 रखता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 इक्वल टू भी 1 होता है। ये 1.9 तक हमेशा 1 ही रहेगा। 2 जैसे ही होगा तो ये 2 बन जाएगा, 2.1 से लेकर के 2.9 तक ये 2 रहेगा। इसी तरह से 3 होगा तो 3 बन जाएगा, 3.1 से लेकर के 3.9 तक 3 रहेगा। समझ में आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो आप देखो क्या ये 1 1 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं बता देता हूँ आपको, ये मैं बता देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सेट भी रियल नंबर का है, ये सेट भी रियल नंबर का है, और हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किया गया है। अब बताओ, अगर मैं इस एक्स के प्लेस पे, अगर इस एक्स के प्लेस पे या इस एक्स के प्लेस पे मैं 1 लेता हूं, 1 भाई रियल नंबर है, तो रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट नंबर है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर्स है, क्योंकि रियल नंबर के सेट्स है दोनों। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर एक से प्लेस पे मैं 1 लेता हूँ 1, तो 1 का क्या मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा। अब मान लो कि इनके बीच में 1.2 है, अगर 1.2 लेता हूं तो भी 1 मिलेगा। देखो बेटा, 1.2 बराबर 1 होता है, तो 1.2 की जो इमेज मिलेगी वो भी 1 मिलेगी। 1 पॉइंट में मान लो कि यहाँ पे 1.3 ले लिया, 1.3 की भी इमेज 1 मिलेगी। 1.4 ले लिया तो भी इमेज 1 मिलेगी। 1.5 ले लिया तो भी इमेज 1 मिलेगी। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या, ये 1 1 फंक्शन है क्या। अगर मैं 2 लेता हूं तो जाकर के इसका 2 मिलेगा।
अगर 2.1 लेता हूँ तो भी 2 मिलेगा, 2.3 लेता हूँ तो भी ये 2 मिलेगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या बेटा, बोलो, ये 1 1 फंक्शन है क्या? हाँ, ये मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। जयेश, राजदीप, समझ में आ गया बेटा? ये मेनी वन फंक्शन है। 1 1 के लिए इसका हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए थी, वो 1 1 होता है। इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो इतने के लिए सिर्फ एक इमेज है, इतने के लिए सिर्फ एक इमेज है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस एग्जाम्पल ले लें, सिंस f of 1 equal to 1 equal to f of 1.1 equal to f of 1.2 and so on, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा। देखो f of 1 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1.1 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1.2 के लिए भी 1 मिल रहा है, 1.3 के लिए भी 1 मिल रहा है। वहां पे ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं, वहां पे शो कर रहे हैं। तो therefore it is not 1 1 function, it is not 1 1 function, या 1 1 फंक्शन नहीं होगा, या 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोगों को इसको ऑनटू भी बताना है कि ये ऑनटू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑनटू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा? ऑनटू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ऑनटू फंक्शन के लिए सेट बी, मतलब ये जो दूसरा सेट है उसके हर एलिमेंट का यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था? प्री इमेज मिलना चाहिए। हर एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो क्या हर एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे मिलेगा क्या? हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा क्या? और इसके सारे एलिमेंट इंगेज भी होने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए। एक से का तो कोई भी एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तब हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस, एक मिनट बेटा, इसको हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? उससे छोटा, उससे छोटा जो भी आप लोगे तो उससे छोटा, ठीक है? उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो आ जाएगा, उससे छोटा हमें लेना है। इट इज नो दैट f of x equal to greatest integer x is always an integer। इसका चाहे x के प्लेस पे हम कुछ भी लिखें, x के प्लेस पे हम कुछ भी लिखें, हमेशा क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। इसीलिए तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं। देखो जो भी हम लोग इधर का जो भी इमेज ले रहे थे, इमेज हमेशा इंटीजर आ रहा था। will be always integer, will be always integer। यह हमेशा क्या मिलना चाहिए? हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। Thus there is not exist any element, thus there is not exist any element in फर्स्ट सेट मतलब फर्स्ट सेट कौन सा था? तो भी फर्स्ट सेट भी किसका है? रियल नंबर का ही। फर्स्ट सेट रियल नंबर सच दैट f of x equal to x belong equal to integer। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिया तो इसका कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 लिया तो 1 का प्री इमेज 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो ये सब के सब इंटीजर तो नहीं है बेटा, ये सब के सब ये इंटीजर तो नहीं है।
हमें मिलना चाहिए था इंटीजर। जैसे सबका इमेज यदि 1 है तो 1 का जो प्री इमेज है ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन ये सबके सब इंटीजर तो नहीं है, 1 इंटीजर है, लेकिन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या 1.9 तक ये तो कोई भी इंटीजर नहीं है। तो वही बोल रहा है कि thus there is not exist any element in first set R such that f of x equal to matrix integer x equal to integer मिले। Therefore it is not onto function या onto function नहीं है। ठीक है बेटा, ये onto function नहीं है। तो रहने देते हैं इसमें और फिर दूसरी क्लास हम लोग कर लें।